हेलो बच्चों, वेलकम टू SVS स्मार्ट क्लासेज। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 RD शर्मा के लेवल 1 के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग RD शर्मा के एक्सरसाइज 2.1 के लेवल 2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि जिस किसी बच्चे के पास RD शर्मा ना हो तो उसके लिए आप लोग बेटा एक काम करोगे कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बेटा लिंक दे रखी है, आप वहाँ जा कर के बेटा क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस मिल जाए जो कि आपको करने हैं और आपका रिवाइज अच्छे से हो जाए। और बेटा सारी वीडियोज़ को देखा करें और एक सीक्वेंस से देखो, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि मैं RD शर्मा पे पहुंच गया, अभी उनका चैप्टर 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ NCERT का। तो आप लोग साथ के साथ चलोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। डेली वीडियो बेटा अपलोड होती हैं, तो इस वजह से आप भी कोशिश करो कि आप डेली पढ़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RD शर्मा में एक्सरसाइज 2.1 में लेवल 2 के क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मेन चीज़ आपको बेसिक्स याद रहनी चाहिए जो आपको NCERT की एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रो में पढ़ाए गए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है लेवल 2 में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज 7 to the power 2x + 3 = 1, है ना। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें बेटा आपके बेटा 6 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, आप लोग खुद करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले एक दिमाग पे जोर देना है हमें, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। आपको क्या करना है कि आपके पास 2 साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको कोशिश ये करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो बेस हैं, है ना, बेस देखो ये क्या होता था, बेस, और ये क्या है इसकी पावर या एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हो। तो जो बेस हैं वो आपको इक्वल करने हैं। अब आपको एक बात पता है कि 1 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 7 की, क्योंकि बेस मुझे 7 चाहिए, 7 की पावर 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती। तो बस इसी को कर लो। कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 2x + 3 = 7 की पावर 0, क्योंकि 7 की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आप डिग्री लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है 2x + 3, यहाँ पे क्या है 0, तो क्या आया 2x + 3 = 0, ठीक है। आप लोग बेटा 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने बेटा अलजेब्रा पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब हम मैथमेटिक्स में किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास बेटा 2 साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो समझना कि अगर कोई नेगेटिव साइन वाला नंबर लेफ्ट से राइट में जाए तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला जाए तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होता है, डिवाइड में, और डिवाइड किस में चेंज होता है बेटा, मल्टीप्लाई में। जस्ट इसका उल्टा कि राइट हैंड से अगर लेफ्ट पे आएगा पॉजिटिव तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन को किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में। तो यहाँ पे आप देखिए जो पॉजिटिव 3 था, अब आपके पास 2 साइड हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड। इक्वल टू डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जो आपके लेफ्ट हैंड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड पे है वो राइट हैंड साइड। तो पॉजिटिव 3 को बेटा उधर लेके जाओगे, किसका हो गया बताओ अभी, नेगेटिव। 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यानी कि x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, -3/2, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसमें। देखिए जैसे आपका बेटा थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर आप थर्ड को समझ जाओगे तो सेकंड अपने आप ही हो जाएगा, और नहीं हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। 2 to the power 2x + 3 = 8 to the power बेटा x + 3, ठीक है जी। अब देखो कैसे करना है, 2 की पावर 5x + 3, मैंने अभी एक बात बोली, बेस आपको सेम करना है। तो 8 को अगर 2 की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बेटा क्या होता है, 8, और ये बेटा क्या हो गया, x + 3। तो ये क्या आ गया बेटा आपका कि 2 की पावर 5x + 3 = अब एक बात समझो बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा a to the power m और उसकी पावर n, तो क्या होता है a की पावर m × n, सिंपली। तो ये क्या हो सकता है कि 2 की पावर 3 का x से करो, 3x + 3 3 जा 9। बेस कैसे हो गए, सेम। तो ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स क्या आया, 5x + 3 = 3x + 9। जो भैया भैया लगे ना बिल्कुल एक जैसे, एक ही बाप के, उनको एक साइड लिख लो, जैसे ये और ये। अभी 5x तो इधर है, लेफ्ट हैंड भी रखा, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो देखो ये पॉजिटिव है ना, तो इधर आके किसका कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। 9 प्लस का इधर जाके बेटा किसका हो गया, माइनस का।
5x में से 2x 3x के बराबर 2x इजिकल टू 6, यानी x इजिकल टू 6/2 एंड व्हाट यू गेट 3। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा तो देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। आप लोगों को करना क्या है, वही बात दिमाग में एक बात रखो, क्या बेस सेम करना है ना। बेस सेम करोगे तभी। मैथमेटिक्स भी थोड़ा जनरल लाइफ से लेकर के देखो, मकान का बेस अगर ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप भी बेटा बेस को सेम करो। तो इजीली एक बात सोचो, 8 2 की फॉर्म में आ सकता है, 4 2 की फॉर्म में आ सकता है। तो हम इसको 2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और उसकी भी पावर क्या है, x -1 इंटू, अच्छा 0.5 को तो हम 5/10 नहीं लिख सकता भाई, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, हमने पढ़ा था व्हेन वी टॉक अबाउट द xi 1.3। हम xi 1.3 की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रेशनल नंबर का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो उसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो हमने सीखा था। चलिए यहाँ 3 - 2x हो गया इजिकल टू 1/8 है। फिर से 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और उसकी पावर है। सिंपल बात हो गई। चलो 2 को थोड़ा सा और सोल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई होगा भाई m × n वाले फॉर्मूले से। तो 2 की पावर 2 का x से करो 2x - 2 इंटू 5/10 का मतलब बेटा क्या हो गया 1/2 और उसकी पावर क्या 3 - 2x इजिकल टू। अब एक बात समझो, 1 की पावर कुछ भी लगाओ आंसर बनाना है ना, कुछ भी लगा लेना x y z, कुछ भी का मतलब कुछ भी, उसका इसके रूट भी 1 ही होता है। तो ये तो 1 हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई तो होगा 2 की पावर 3x। कुछ याद आया हो क्या कि a/, अगर b की पावर m हो दैट इज a⁴m/b⁴m। तो भाई 3 की पावर भी तो x होगी, तो 3 × x क्या हो गया 3x। चलो आगे करते हैं। तो 2 की पावर 2x - 2 इंटू, अब 1 का कुछ भी करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। 2 की डिग्री क्या हो गई, 2 की डिग्री होगी बेटा 2 की डिग्री 3 - 2x। सही है कि नहीं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि a की पावर -n इजिकल टू 1/a/n। उल्टा कर लो भाई, 1/a/n क्या होता है a की पावर -n, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2 की पावर -3x, और 1 को नीचे लिखोगे तो डिवाइड करोगे वही आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ करो कि 2 की पावर 2x - 2 इंटू 2 की पावर क्या हो गई, देखो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव और नेगेटिव था तो पॉजिटिव। इस वाले फॉर्मूले से a की पावर -n इजिकल टू 1/a/n इजिकल टू 2 की पावर बेटा क्या हो गया -3x। सिंपली फॉर्मूला बन गया। देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि डिग्री को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 की पावर 2x - 2 - 3 + 2x इजिकल टू 2 की पावर -3x। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो 2 की पावर 2x और 2x 4x, 3 और 2 5 इजिकल टू 2 की पावर बेटा क्या हो गया -3। बेस सेम हो गए, कंपेयर कर लो। तो ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट लिख लेना, इस लाइन को लिखनी पड़ती है, ध्यान रखना ये। तो 4x - 5 इजिकल टू -3x, 3x को इधर लेके आओ तो 4x + 3x इजिकल टू प्लस का 5, यानी कि 7x इजिकल टू 5 एंड x इजिकल टू 5/7। ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 के बेटा मैंने 3 पार्ट कराए हैं, बाकी के 3 पार्ट आप लोग खुद करिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो बेटा पूछ लिया करो। अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा 2 पार्ट हैं और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा भी लग सकता है आपको, थोड़े टिपिकल लगे, तो अच्छे से समझना उन चीज़ों को। और थोड़ा सा देखिए, मैं आप लोग बता रहा हूँ प्रीवियस क्लासेज की बातें बहुत काम आती हैं, तो इसको ये भी दिमाग में रखें कि ये आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, दूसरा 8th का भी बेटा आपके बहुत कम आएगा। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें 8th की रिवाइज कराते चलें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करिएगा। और दोनों पार्ट इसके मैं ही कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो 9 का जो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power 4 इजिकल टू 0, है ना। और आपको इस इक्वेशन को फॉर x के लिए, यानी कि आपको x के लिए इसको सॉल्व करना है। अब आपके दिमाग में बात क्लिक की होगी कि भैया ने भी बताया था बेस सेम कर लो तो इसको कुछ लिख लो। तो बेटा आप किसकी डिग्री क्या लगाओगे 0 आ जाए, ऐसा तो कुछ आपने पढ़ा ही नहीं। 1 आ सकता था भाई, 0 आने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब देखो करना क्या है, थोड़ा सा एक बात दिमाग में रखनी है क्या कि 2 की पावर 2x कैसे हुआ होगा, है ना। मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा
कि a की पावर m और उसकी पावर n इजिकल टू क्या होता था, a की पावर m इंटू n। यही तो मैंने पढ़ा था। तो इसका मतलब यही तो हुआ होगा, 2 की पावर 2x। ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 की पावर x और उसकी पावर 2 रहा हो, तभी तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ये क्या हो सकता है 2 की पावर x और उसकी पावर क्या बेटा 2। सही है कि नहीं। नेक्स्ट वाली बात पे आते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि a की पावर, मैं देखो उल्टा लिख रहा हूँ, m प्लस n इजिकल टू क्या होता था, a की पावर m इंटू a की पावर n। यही तो होता था। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर x प्लस 3 है तो इसका मतलब यही तो होगा कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 रहा होगा, तभी तो उसने ऐड कर दिया दोनों डिग्रियों को। तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। सही है कि नहीं। और ये तो बड़ा सुंदर सा बच्चा है, इसको तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे 2 की पावर 4 इजिकल टू 16। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इतना कुछ बना लिया, अब क्या करना है इसके आगे। तो यहाँ पे ना देखो 2 की पावर x यहाँ है, 2 की पावर x यहाँ है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि लेट 2 की पावर x को मैंने मान लिया y, है ना, जिससे ये 2 की पावर x मुझे बहुत परेशान कर रही है, मैं इस 2 की पावर x को ही खत्म कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ 2 की पावर x होगा वहाँ मुझे क्या रखना है y। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे y रखा, तो ये y की बेटा डिग्री क्या हो गई 2। भाई 2 की पावर x उसकी डिग्री 2 थी, इसकी जगह मैंने y रखा तो y की डिग्री 2 माइनस, अच्छा 2 की पावर 3 बेटा क्या हो गया, इसको पहले लिख देता हूँ 8। फिर 2 की पावर x की बेटा क्या आ गया y और प्लस 16 इजिकल टू 0। अब इसको करने के दो तरीके हैं। क्या क्या दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। फॉर्मूले से नहीं, अगर आप पे फैक्टराइजेशन आते हैं, वैसे हम बात करेंगे अभी चैप्टर 2 जब हम पढ़ेंगे, लेकिन 8th में आपने बेटा थोड़े बहुत सीखे होंगे, है ना। तो पहले मैं 8th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला बेस कराता हूँ, फिर आपको फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत अभी नॉलेज दूंगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा उसके बारे में बहुत सारी हमें बातें करनी है, फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ना है, एक तरह से ये समझ लो उसमें। तो इसको थोड़ा समझो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर, याद करो, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हमने ये पढ़ा था तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, तो समझना मैं इसको, इस वाली चीज़ को इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर को देखो मैंने y का स्क्वायर लिख दिया। ऐसा मत करना कि अपनी कॉपी में इस तरीके से, ये आपको समझाने के लिए है सारी चीज़। माइनस 8y की बेटा बात हो रही देखो, और यहाँ पे एक काम करो, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। तो आपके पास a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया। अब 2ab को चेक कर लो कि 2 हो गया फॉर्मूले का, a हमने किसको माना y को, v हमने किसको माना 4 को। तो देखो 2 4 जा 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में हो गया, चेक करो। a स्क्वायर बिल्कुल, 2ab बिल्कुल, और b स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये अब क्या बना, ये बना मेरे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू बेटा क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे y माइनस 4 के होल स्क्वायर, मतलब हो गया कि 2 बार लिख लो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इजिकल टू 0। ठीक, अब सिंपली एक और बात सोचो कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो बचेगा क्या y माइनस 4 इजिकल टू 0। और ऐसा ही ऐसे करते हैं, इसको उधर पहुंचा दें डिवाइड में, तो ये बचेगा, यहाँ ये बेटा क्या बचेगा y माइनस 4 इजिकल टू 0। सॉल्व करोगे तो y इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू 4। चलो, यानी y की a की वैल्यू आ गई, दैट इज 4। ठीक है, अब लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, भाई क्वेश्चन तो उसने x के लिए बोला, मैंने वैल्यू किसकी निकाल दी y की। अब x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाओ कि 2 की पावर x इजिकल टू किसके है, y के। 2 की पावर x इजिकल टू किसके था, y के, बिकॉज हमने माना था इस बात को कि 2 की पावर x इजिकल टू किसके है, y के। तो 2 की पावर x इजिकल टू y की वैल्यू क्या आई है 4। 2 की फॉर्म में चेंज करो, 4 को कैसे 2 की पावर 2 ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, x इजिकल टू बेटा क्या आ गया 2 एंड दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी, समझना है अच्छे से इसको। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, 10th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इस टाइप के बेटा आर डी शर्मा में क्वेश्चंस हैं और आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको अच्छे से समझना। अब मैं बात कर रहा था दूसरे मेथड की, तो दूसरा मेथड था बेटा फैक्टराइजेशन। मुझे इसके फैक्टर करने हैं ना, ज़्यादा डीपली नहीं कराऊंगा मैं फैक्टर्स को, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बेस बता दिया, और आर डी शर्मा में जो आपके क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस्ड ही हैं। अभी आपके में फैक्टराइजेशन नहीं, क्योंकि वो आप चैप्टर 2 के अंदर जा करके पढ़ोगे। तो देखिए, ये थी इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इजिकल टू 0।
फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी मिडिल टर्म को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। अब जैसे 16, ठीक है, तो 16 और इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, 16 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 16, यहाँ पे क्या है -8। तो आपको दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लिकेशन करो तो पॉजिटिव 16 आए और ऐड करो तो -8 आए, ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो आपको मल्टीप्लिकेशन पे चाहिए ना उसके आप लोग फैक्टराइजेशन कर लो। देखो अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करोगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें दो नंबर चाहिए थे ऐसे जो हमें 8 दे दें। अब आप इसमें से दो ऐसे पेयर बनाओ दिमाग लगा करके 8 आ जाए, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 और 4 बेटा कितना होता है 8। तो अगर मैं माइनस का 4 और माइनस का 4 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 8। अब देखो यानी वाई स्क्वायर -8y को मैंने क्या दिया -4y -4y, 4 और 4 बेटा क्या हो गया 8 + 16। देखो ये आपका सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड से हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया इजिकल टू 0। तो कॉमन क्या आया, दो दो के पेयर बना लो, ठीक है, कॉमन क्या आया y -4। कॉमन का मतलब एक मैक्सिमम ऐसी डिजिट जिसका इन दोनों में डिवाइड जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो y था एलजेब्रिक फंक्शन, तो हमने y ले लिया। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4 और 16 में 2 का जा सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पे बेटा 4, दैट इज इक्वल टू व्हाट y -4 इक्वल टू 0। तो जो ब्रैकेट एक जैसे हैं y -4 अगर ये आ रहे हैं एक जैसे तो आपने सही किया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन और हम क्या ले सकते हैं y -4, y दोनों में था तो बचा क्या y -4 इजिकल टू 0। बस इतना था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये मेथड यूज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेथड यूज किया, उसके बाद सेम टू सेम जैसे इसमें किया है वैसे ही इसमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा इसको एक दो बार तो आपके बेटर समझ में आएगा और अच्छे से कर लो, बहुत काम आने वाली चीज़ है, 4 मार्क्स दिलवा के जाएगा अगर 10th के बोर्ड में भी आता है तो, और आपके में भी आ सकता है बेटा एग्जाम में, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। चलिए बेटा 9th के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 3 टू द पावर 2x + 4, ठीक है जी, +1 इजिकल टू 2 × 3 टू द पावर x + 2। दैट इज योर क्वेश्चन 9th का सेकंड पार्ट। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को बेटा x के लिए। तो अभी हमने बेटा पढ़ा था, एक बार और मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपके बेटर समझ में आ जाए कि मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a की पावर m + n इजिकल टू a पे m × a पे n, यही तो पढ़ा था, ये भी तो उसी फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2x × 3 की पावर 4, ठीक है जी, प्लस में भाई 1 इजिकल टू, इसको भी ऐसे तोड़ो 2 तो है ही। अब क्या हो गया 3 की पावर x × 3 की पावर 2, ठीक है जी। अब इस पे आ जाओ, 3 की पावर 2x कैसे हुआ होगा, हमने पढ़ा था कि a की पावर mn इजिकल टू क्या होता है, a की पावर m और उसकी पावर क्या n, सही है कि नहीं, m × n या mn एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x और उसकी पावर 2 × 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को चलो लिख लेते हैं, क्या हो गया 81 + 1 इजिकल टू, देखो 3 की पावर 2 9, 9 2 जा 18 × 3 टू द पावर x, ठीक है जी। एक जैसे दिख रहा है तो लेट 3 टू द पावर x इजिकल टू y, ठीक है जी। तो यहाँ पे y रखो तो ये क्या हो गया y² और 81 + 1 इजिकल टू 18y। इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया 18y² - 18y + 1 इजिकल टू 0, 81y² - 18y + 1 इजिकल टू 0। फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि a² - 2ab + b² इजिकल टू a - b का होल स्क्वायर, पढ़ा था। देखते हैं इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता। चलो 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, -2 × 9y × 1 हो गया भाई, a² + b² - 2ab हो गया और इजिकल टू में बेटा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। अब देखो ये क्या बन गया फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, ठीक। कितने बार लिखेंगे होल स्क्वायर, तो 2 बार, एक बार तो 9y - 1 इजिकल टू 0 आ जाएगा
एक बार यहाँ पे भी 9 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे y इजिकल टू 1/9 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी y इजिकल टू 1/9। चलो, लेकिन वैल्यू तो x की निकालनी है। अभी हमने किसकी निकाली है? y की। तो हमने क्या माना था? बिकॉज 3 टू द पावर x इजिकल टू हमने क्या माना था? y। तो 3 टू द पावर x इजिकल टू क्या आया? 1/9। 3 टू द पावर x इजिकल टू क्या आ गया? 1/3 टू द पावर 2। सही है कि नहीं? फॉर्मूला कौन सा? कि 1/a पे n इजिकल टू a की पावर माइनस n। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर -2 ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स x इजिकल टू -2। ठीक है जी, नोट कर लो इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत, है ना, अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 49,392 इजिकल टू a पे a की पावर क्या है भाई? 4b² एंड c³ है ना, वेयर a b c आर प्राइम नंबर। ठीक है जी, a b c प्राइम नंबर हैं और आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, 6 से पढ़ रहे हो तो चलो करते हैं फैक्टराइजेशन। 392, हाँ 2 दूनी 4 वाले तरीके से ही करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, बचा कितना? 1, 2 नाम 18, 2 छक्के 12। ठीक है बेटा, चलो तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 49392 इजिकल टू हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2 की पावर क्या? 4, 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 3। अब इसने इसको इसके इक्वल दे रखा है तो क्या आया? a की पावर 4, इसकी जगह हम रख सकते हैं ना b की पावर 2 एंड c की पावर 3 इजिकल टू 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 3। अभी बड़ा था ऑन कंपेयरिंग द, अब देखो बेस कंपेयर करने में क्या करने? बेस। तो देखो इसकी पावर 4 और जिसकी पावर 4 वो इक्वल, समझो मैंने क्या कहा? इसकी पावर 4 और जिसकी पावर 4 वो दोनों इक्वल, यानी a इजिकल टू बेटा क्या आ गया? 2, b इजिकल टू 3, c इजिकल टू 7। लिख लेना ऑन कंपेयरिंग, है ना, तुलनात्मक अध्ययन करने पे हिंदी में बोलें तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसी की तरह, तो आप लोग खुद करिएगा उसको, है ना, क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बेटा खुद करने की कोशिश करना, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 कराता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 11, 12 आप लोगों के लिए बेटा खुद का होमवर्क है, आप लोग करिएगा, ठीक है। दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो हम चलते हैं सीधे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 8 की जो पावर है वो आपको दे रखी है a इक्वल टू एक्स वाई p माइनस 1, b इक्वल टू एक्स वाई क्यू माइनस 1 एंड c इक्वल टू एक्स वाई की डिग्री बेटा क्या है? r माइनस। ठीक है जी। अब आपको बोला है कि प्रूव करो b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देखो वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन आप लोग करो, थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख दूँ एक्स वाई, उसकी वैल्यू q माइनस आर, फिर b की वैल्यू रखूँ, फिर c की वैल्यू रखूँ, ठीक है, सबकी वैल्यूज मैं जो पुट कर दूँ और ठीक है, फिर उनका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा करते हैं चलिए। तो a की वैल्यू क्या है? x इंटू वाई पे, तो a क्या है कि x y पे p माइनस 1 और उसकी होल पावर क्या है बेटा? q माइनस 1। ठीक है जी। इंटू b की वैल्यू बेटा क्या है? x y पे q माइनस 1 और उसकी बेटा होल पावर क्या है? r माइनस p। और c क्या है बेटा? x y की डिग्री r माइनस 1 ना p माइनस क्यू इक्वल टू, हमें 1 तो हमें प्रूफ करना। तो x की डिग्री 1 थी, a की पावर m, उसकी पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर तो q माइनस r आ गई, इंटू y की पावर बेटा क्या होगी? y की पावर p माइनस 1 और उस पर बेटा क्या? q माइनस r, इंटू x की पावर बेटा क्या हो गया? r माइनस p और उस पर बेटा देखो, और y की पावर बेटा क्या होगा? q माइनस 1 और उस पर r माइनस p। और ऐसे ही बेटा ये हो गया x की पावर p माइनस q और y की अगर हम करें तो y की पावर r माइनस 1 और उसकी बेटा होल डिग्री क्या होगी? p माइनस q।
है ना, मल्टीप्लिकेशन है, सबके बीच में ध्यान रखना ये बात। अब हमने पढ़ा था सेम बेस की पावर को ऐड कर दो, तो x वाला तो भाई सेम सा दिख रहा है, देखो ये रहा x वाला, इन सबको बेटा ऐड करेंगे तो x की पावर बेटा क्या हो गया p माइनस क्यू, देखो प्लस r माइनस p प्लस, सॉरी पहले q माइनस r है, प्लस p माइनस क्यू, यही तो है। अब आ जाओ बेटा y पे, यही थोड़ा सा दिमाग लगवाएगी और कुछ नहीं, दिमाग भी नहीं, कैलकुलेशन कराएगी, है ना। देखो मैं इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए कहाँ से चल रहा है। तो y p का q से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया पी क्यू माइनस p का r से करो पी आर, 1 का q से करो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस r, ये हो गया इंटू y करो q का r से करो क्यू आर माइनस r माइनस पी क्यू और प्लस का बेटा क्या हो गया p, इंटू फिर करो y में p का r से करो आर पी माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस q, ठीक है जी। देखो इसको देखो q से q कट गया, p से p कट गया, r से r कट गया, मैं काट नहीं रहा जिससे आपको उतारने में दिक्कत हो, ठीक है, सब कट गए, यानी कि x पे बचा क्या 0 और 0 का मतलब हो गया 1 सिंपली। चलो मैं लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह से। अब आ जाओ y पे, बेस से मैं पावर ऐड करनी है, देखो कितना लंबा लिखूंगा मैं समझाने के लिए, सिर्फ पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस आर पी माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। ढूंढो भाई एक जैसे हो, काटो फटाफट। देखो मैं नीचे लाइन कर रहा हूँ ऐसे करके, पी क्यू से पी क्यू गया, क्योंकि एक प्लस का एक किसका है माइनस का पी आर, तो प्लस का पी आर ढूंढो फटाफट से। देखो आर पी या पी आर एक ही बात है, क्यू माइनस का प्लस का क्यू, आर प्लस का माइनस का आर, क्यू आर किसका है प्लस का, क्यू आर किसका माइनस का, प्लस और माइनस, यानी कि x की पावर 0 तो 1 हो गया, y की पावर बेटा क्या बची 0, तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपकी आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कि आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप लोग उनको बेटा खुद करना, कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, और अच्छे से करना एक्सरसाइज को, क्योंकि ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाली, ठीक है। चलिए थैंक यू, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जिन पे आर डी शर्मा नहीं है वो लिंक से जा करके डाउनलोड कर लें।